बारान, जो मैंने सुना वो सच है? क्या सुना है? तुमने इंतकाम लेने की कसम खाई है? हाँ बिल्कुल। और मुझसे क्यों छुपाया? कुछ नहीं छुपाया। क्या तवक्को कर रही हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं उसे चचा कहकर पुकारता और उसके साथ रहता? हाथ बांध कर एक कोने में खामोशी से सब कुछ देखता रहता क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर किस बात की बहस है? बहस नहीं कर रही हूँ मैं तुमसे बारान, क्योंकि तुम उसे सजा देने के और भी तरीके तलाश कर सकते थे। मैंने सोच लिया है और फैसला भी कर लिया है। हसन काराबे की सजा तय है, मौत। क्या किसी की जान लेना इतना आसान है? बताओ, कहाँ गया वो बावकार, इंसाफ पसंद जो हर मसला अदालत में हल करना चाहता था? बारान काराबे, कहाँ गया सब? तो क्या करूं? रस्म और रिवाज वाज़ेह हैं। खानदान में से अगर कोई किसी का कत्ल कर दे तो उसका फैसला तयशुदा है। कोई रिवायत या कोई रस्म किसी की जिंदगी खत्म करने को जायज करार नहीं दे सकती। जब खानदान की इज्जत दांव पर लग जाए तो हालात बदल जाते हैं। कुछ भी हो, किसी इंसान की जान लेना नाकाबिले कबूल है। दिलान, बस करो। बिल्कुल नहीं। खानदान की इज्जत कत्ल करने से महफूज नहीं होती, ना हो सकती है। उल्टा किसी की जान लेना खानदान की इज्जत को दागदार करता है और संगीन नताइज लाता है, जानते हो? हमारा बेटा भी इससे मुतासिर होगा, तुम्हें नजर नहीं आता? दिलान, मैंने कहा बस। समझ गई ना? इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं होगी। तो ये बात है? हाँ, यही है। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन मैं भी दिलान काराबे हूँ, उसे रोक कर रहूंगी। तुम्हें बचाने के लिए जो बस में होगा करूंगी। इस मामले में मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे सामने हूँ, ये बात याद रखना। दिलान, मत करो। इस वक्त मेरे मुकाबिल बताओ। मैं भी ऐसा नहीं चाहती हूँ, मगर तुमने मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। हर चीज को नजरअंदाज कर दिया। हमारी मोहब्बत से, उन वादों से दस्तबरदार हो रहे हो जो हमने एक साथ किए हैं। मैं तुमसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। तुम्हारी मोहब्बत में सांस लेता हूं मैं। फिर तुम क्यों इस बार जिद कर रहे हो बारान? क्यों इंतकाम की कस्में खा रहे हो? क्योंकि हसन काराबे कभी रुका नहीं। उसने अपनी बुराइयां जारी रखी और वो आगे भी जारी रखेगा। उस आदमी को अपने किए की कीमत चुकानी होगी। अम्मी के साथ, बाबा के साथ, तुम्हारे साथ, मेरे बेटे के साथ उसने जो किया उस सब की कीमत। इस तरह असल कीमत हम अदा करेंगे, क्यों नहीं समझते हो? मैं मानती हूँ उसने हमें और हमारे खानदान को बहुत नुकसान पहुँचाया है। उसकी वजह से हमने जो खोया वो वापस आना नामुमकिन है, मगर मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी तुम उसके साथ खुद को भी अंधेरे में घसीटो। हमारी कहानी यूं ही खत्म हो जाएगी। क्या यही अंजाम है बारान? तुम जेल चले जाओगे। क्या हम तुम्हारे बगैर जी पाएंगे, बताओ? क्या मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगी? भाई, हसन की खबर मिली है। बारान, ये ऐसे नहीं मानेगा। मुझे ही कुछ करना होगा।
हेलो जवाहिर, आखिर कॉल कर ही ली मैंने। तुम्हें फोन तो करना ही था हसन, क्योंकि मैं और तुम एक दूसरे की जरूरत है हसन। एक दूसरे से छुटकारा ही नहीं मिलता। अब बताओ क्या चाहते हो? मैं बहुत मुश्किल में हूं जवाहिर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे अकाउंट जब्त हो चुके हैं, अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। लोग मुझसे ऐसे भाग रहे हैं जैसे मुझे कोई लाइलाज बीमारी हो गई हो। कबीले में भी मुझे नापसंद आदमी करार दिया गया है। बर्बाद हो गया हूं मैं तो। मेरी कद्र समझ आ ही गई। देख लिया ना, मेरे सिवा तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है। देख लिया। खुदा के लिए कुछ करो, मुझे बचा लो। अच्छा तो फिर ठीक है, पुराने दिनों की खातिर तुम्हारी मदद करूंगा, मगर इस बार तुम मुझसे दगा करने का सोचना भी नहीं। जो मैं कहूंगा वही करोगे। ठीक है, जो तुम कहोगे वो करूंगा, बस मुझे बचा लो। वक्त आने पर तुम भी मेरी मदद करोगे। अच्छा तो क्या मैंने कभी नहीं की तुम्हारी मदद? और भी करूंगा, बस मुझे सर छुपाने की कोई जगह दिलवा दो तुम। तो फिर समझो बात पक्की। मेरे आदमी तुमसे राब्ता करेंगे, सब्र करो।